8મી અને 9મી એપ્રિલના રોજ કોંગ્રેસનું અધિવેશન છે યોજાવા જઈ રહ્યું છે, જેને લઈને હવે નેતાઓનું આગમન છે તે પણ થવા લાગ્યું છે। 7મી એપ્રિલ છે આજ રોજ અને હવે સમગ્ર ભારતમાંથી નેતાઓ આવી રહ્યા છે ગુજરાતના અમદાવાદમાં આ કાર્યક્રમ છે યોજાઈ રહ્યું છે, જેને લઈને કોંગ્રેસમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે મુમતાઝ પટેલે પણ ખાસ વાત કરી છે, તેમને ખાસ आ अधिवेशन ने लेने शू कहूं छे सांभळीए। लगभग 6 दशकों के बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में हो रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। आज से सभी नेता आ रहे हैं और यहाँ पे एयरपोर्ट पे जो है कांग्रेस के द्वारा पूरी तैयारी की गई। रजिस्ट्रेशन डेस्क से लेकर जो है पूरी महिला कांग्रेस जो है स्वागत में रहेंगी और पूरी तरह से जो है ये तैयारियां हो चुकी हैं। सभी नेताओं का स्वागत किया जाएगा। सभी अलग अलग कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर सभी नेता मौजूद रहेंगे और कोई भी गेस्ट जो आते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो उसकी पूरी ध्यान रखा जाएगा। हमारे साथ कांग्रेस नेत्री मुमताज पटेल हैं, उनसे बात करते हैं। मुमताज जी, 6 दशकों के बाद जो है कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात में हो रहा है, कितनी बड़ी बात है और गुजरात कांग्रेस के लिए कितना बड़ा मौका है? बहुत बड़ा मौका है। आपने हाल ही में राहुल जी को सुना था और गुजरात सबसे बड़ा चैलेंज लेकर आगे चल रहे हैं और कांग्रेस जो है वापसी अपनी गुजरात से ही करना चाहती है। तो ये एक संदेश भी था कि सब गुजरात, पूरे देश से जो हमारे कांग्रेसवासी हैं, कांग्रेस के AICC मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे आएंगे। CWC की एक्सटेंडेड बैठक है कल और परसों जो अधिवेशन है। पूरे जोश से गुजरात कांग्रेस लगी हुई है और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से शुरुआत कांग्रेस की वापस रिवाइवल की होगी। कितना बड़ा चैलेंज है ये? रिवाइवल की बात राहुल गांधी ने कर तो दी, पर पिछले 3 दशक से कांग्रेस सत्ता में नहीं है, संगठन जो है वो टूट चुका है। इतने नेता, लगभग 80 से ज्यादा नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जो पूर्व MLA हैं, पूर्व MP हैं, कोई ना कोई पोजीशन पे कांग्रेस में रहे थे। तो अब कैसे संगठन में बदलाव आ पाएगा? क्या रणनीति के साथ कांग्रेस आगे जाएगी? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जो कहते हैं वो तो बेशक है, पर आप ये भी देखिए कि पिछले 10 वर्षों में अगर आप केंद्रीय सरकार देखिए, गुजरात में भी भाजपा की जो सरकार है वो एक भय की, दबाव की राजनीति चलाती है। तो ऐसे जो बहुत लोग हैं हमारे अपने जो छोड़ के चले गए हैं, वो कहीं ना कहीं जो अपने स्वार्थ से गए हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, पर बहुत ऐसे भी हैं जो डर के और प्रेशर की वजह से छोड़ के गए हैं। पर हम चाहते हैं कि वापस हमारे साथ जुड़े और बहुत बड़ा चैलेंज बिल्कुल है, क्योंकि आज के जमाने में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं इनके पास हर किस्म का जो है पावर, ताकत है। आपके पास इलेक्शन कमीशन साथ है, ED साथ है, CBI साथ है, पुलिस साथ है, पैसा है, पावर है, मसल पावर है, सब कुछ है। तो इस माहौल में एक तो आपने जो वातावरण बना के रखा हुआ है, जहां पे आप समाज को बांट रहे हैं, पोलराइज करके रखा हुआ है, तो जमीन पे भी जो है हकीकत बहुत ही परिस्थिति जो है बहुत मुश्किल हो गई है। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं। पर जो राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, जो बात करते हैं समानता की, धर्मनिरपेक्षता की, हर तबके के वर्ग के लिए जो है कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी रहती है। उनके हक की जो लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, एक न्याय के हक की जो बात कर रहे हैं, वो हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचेगा और लोगों को समझ आएगा कि कांग्रेस ही वही पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलेगी। इस राष्ट्रीय अधिवेशन से वो मैसेज जाएगा और इस राष्ट्रीय अधिवेशन से गुजरात कांग्रेस को कितना भरोसा या उत्साह है कि इससे पार्टी का रिवाइवल यहाँ पे हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने कहा, आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा कि पूरी देश जो है राहुल जी के साथ में जुड़ी थी और कांग्रेस की जो जमीन पे उतर के एक मूवमेंट थी। तो आज ये जो अधिवेशन की हम बात करें, इससे भी एक मैसेज जा रहा है कि पूरी कांग्रेस हिंदुस्तान की गुजरात में आई है और गुजरात में सबका स्वागत है और गुजरात से ही हम लोग वापस अपनी ताकत दिखाएंगे। बिल्कुल पूरी उम्मीद रखते हैं जी। ये थी कांग्रेस नेत्री मुमताज पटेल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस अधिवेशन से एक बड़ी उम्मीद है कि गुजरात में जो है कांग्रेस का रिवाइवल होगा। साथ ही जनता में एक मैसेज जाएगा कि आम लोगों की जो बात करती है वो पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस का जो भरोसा है, जनता का भरोसा, वो कांग्रेस जीत पाएगी, ऐसी उम्मीद गुजरात कांग्रेस नेता लगा रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी। तो 2027ની તૈયારી માટે કોંગ્રેસ અત્યારથી જ લાગી ગઈ છે, ત્યારે આ અધિવેશન સાચા રૂપમાં સાર્થક સાબિત થાય છે કે કેમ, એ તો આવનારો સમય જ બતાવશે। અત્યારે આ રિપોર્ટમાં બસ આટલું જ। ગુજરાતના તમામ મહત્વના સમાચાર જોવા માટે અને જાણવા માટે આપ જોડાયેલા રહો ગુજરાત તક સાથે। નમસ્કાર।